Hello bachcho, let's read the question. The question says that theta is said to be well behaved if it lies in the interval close bracket 0 to pi by 2 close bracket. They are intelligent if they make domain of f plus g and g equal. The values of theta for which h of theta is defined are handsome. Let f of x is equal to under root theta x square minus 2 times theta square minus 3 times x minus 12 theta. G of x is equal to ln x square minus 49. H of theta is equal to ln integral 0 to theta 4 cos square t dt minus theta square, where theta is in radians. Complete set of values of theta which are well behaved as well as intelligent is. The options are close bracket 3 upon 4 to 5 by 2 close bracket 3 upon 5 to 7 upon 8 close bracket 5 by 6 close bracket to pi by 2 close bracket 6 upon 7 close bracket to pi by 2 close bracket. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि थीटा वेल बिहेव्ड होगा अगर ये क्लोज ब्रैकेट 0 टू पाई बाई 2 में लाई करता है, इंटेलिजेंट होगा अगर f प्लस जी और g का डोमेन इक्वल हो जाता है तो, और थीटा कि वो वैल्यू जिसके लिए h ऑफ थीटा डिफाइंड है वो हैंडसम बताएगा. f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ थीटा दे रखा है तो थीटा की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए जो ये थीटा है ये वेल बिहेव्ड भी हो और इंटेलिजेंट भी हो. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो पहला है डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज for which function is real and well defined. उन सारी इनपुट वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन रियल और वेल डिफाइंड होगा, उन सारी इनपुट वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं. दूसरा, अगर log f of x बेस a लिखा हुआ है तो इसका अगर डोमेन निकालना है तो इसका मतलब f of x should be strictly greater than 0. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब क्वेश्चन में तो दे रखा है कि वेल बिहेव्ड कब होगा, जब इट लाइज इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2. तो फॉर वेल बिहेव्ड थीटा बिलोंग्स टू 0 क्लोज ब्रैकेट टू पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट. ये तो दे रखा है क्लोज ब्रैकेट 0 टू क्लोज ब्रैकेट पाई बाई 2. अब इंटेलिजेंट के लिए हमको डोमेन ऑफ f प्लस जी एंड g इक्वल करना पड़ेगा. तो पहले हम डोमेन निकाल लेते हैं. फॉर इंटेलिजेंट पहले हम g का डोमेन निकालते हैं. तो g ऑफ x क्या दे रखा है, ln x स्क्वायर माइनस 49. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. ln x स्क्वायर माइनस 49 यही तो दे रखा है. तो इसका मतलब कि डोमेन के लिए x स्क्वायर माइनस 49 शुड बी ग्रेटर देन 0. तो हो जाएगा x प्लस 7 इंटू x माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन 0. माइनस 7 और 7 अगर रूट है तो इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी जो है ये डोमेन हो जाएगा. अब ये जो डोमेन है g ऑफ x का, डोमेन ऑफ g ऑफ x. अब f ऑफ x प्लस g ऑफ x का भी डोमेन निकालना है. तो g ऑफ x का डोमेन तो निकल चुका है, f ऑफ x का डोमेन निकाल लेते हैं. तो f ऑफ x क्या दे रखा है क्वेश्चन में, f ऑफ x दे रखा है अंडर रूट थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 थीटा स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x माइनस 12 थीटा. तो ये हो जाएगा अंडर रूट थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 थीटा स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x 2 थीटा स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x देन माइनस 12 थीटा माइनस 12 थीटा. तो रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स थीटा स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये जाएगा माइनस 2 टाइम्स थीटा स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू थीटा इंटू माइनस 12 थीटा. तो ये जाएगा 4 टाइम्स थीटा टू द पावर 4 प्लस 9 माइनस 6 थीटा स्क्वायर प्लस 48 थीटा स्क्वायर. तो ये जाएगा 4 थीटा टू द पावर 4 प्लस 36 माइनस 24 थीटा स्क्वायर प्लस 48 थीटा स्क्वायर. तो जब 4 थीटा टू द पावर 4 प्लस 24 थीटा स्क्वायर प्लस 36 4 कॉमन लेंगे तो जाएगा थीटा टू द पावर 4 प्लस 6 थीटा स्क्वायर प्लस 9. अब इसको लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर. ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया. तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. x आ जाएगा माइनस b दैट इज 2 टाइम्स थीटा स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट. तो हो जाएगा 4 टाइम्स थीटा स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 2a दैट इज 2 थीटा. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थीटा स्क्वायर माइनस 6 प्लस माइनस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 3 होल अपॉन 2 थीटा. तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी. अगर प्लस साइन के साथ करेंगे तो माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 थीटा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा. और अगर माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे तो माइनस 2 थीटा स्क्वायर और प्लस 2 थीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. और माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 2 थीटा ये जाएगा माइनस 6 अपॉन थीटा. ये हमारे पास
रूट्स आ गए। तो अब डोमेन निकालना है। तो f का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ f विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6 अपॉन थीटा यूनियन 2 थीटा टू इन्फिनिटी, एंड डोमेन ऑफ g ऑफ x तो हमने निकाल रखा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। अब फॉर डोमेन ऑफ f प्लस जी टू बी इक्वल टू डोमेन ऑफ g, अगर f प्लस जी के डोमेन को g के डोमेन के इक्वल होना है तो उसके लिए f प्लस जी का डोमेन g के डोमेन के इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? f का डोमेन और g के डोमेन का जो इंटरसेक्शन है वो g के डोमेन के इक्वल आना पड़ेगा, क्योंकि f प्लस जी का डोमेन निकालते कैसे हैं? f का डोमेन और g का डोमेन का इंटरसेक्शन। तो अगर f प्लस जी के डोमेन को g के डोमेन के इक्वल होना है तो उसके लिए f के डोमेन और g के डोमेन का इंटरसेक्शन जो है वो g के डोमेन के इक्वल आना चाहिए। और अगर f के डोमेन और g के डोमेन का इंटरसेक्शन g के डोमेन के इक्वल आना चाहिए, इसके लिए माइनस 6 अपॉन थीटा को हम थोड़ा सा माइनस 7 से बढ़ा देते हैं और 2 थीटा को 7 से छोटा कर देते हैं, तभी तो f प्लस जी का जो डोमेन है वो g के डोमेन के इक्वल आएगा ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस 8 होता, फॉर सपोज माइनस 8 नहीं माइनस 6 होता, बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे होता 4, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 4, ये एग्जाम्पल के लिए है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तभी तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब कि माइनस 6 अपॉन थीटा को माइनस 7 से बड़ा कर दीजिए और 2 थीटा को 7 से छोटा कर दीजिए, तो f प्लस जी का जो डोमेन है वो g के डोमेन के इक्वल हो जाएगा। और ये करना है क्योंकि इंटेलिजेंट का जो इंटरवल मिलेगा वो इसी से मिलेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं माइनस 6 अपॉन थीटा should be greater than equal to minus 7 and 2 theta should be less than equal to 7। तो यहाँ से आ जाएगा 6 upon theta less than equal to 7 and theta less than equal to 7 upon 2। तो यहाँ से theta आ जाएगा greater than 6 upon 7 and theta less than 7 upon 2। तो यहाँ से theta आ जाएगा 6 upon 7 to 7 upon 2। अब 6 upon 7 की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट समथिंग, और 7 upon 2 की वैल्यू होगी 3.5। तो पहले वेल बिहेव्ड के लिए थीटा क्या था? वेल बिहेव्ड के लिए थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू पाई बाई 2, और इंटेलिजेंट के लिए थीटा क्या है? इंटेलिजेंट के लिए थीटा बिलोंग्स टू 6 अपॉन 7 टू 7 अपॉन 2। पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1.54, 7 अपॉन 2 की वैल्यू होती है 3.5, 6 अपॉन 7 की वैल्यू हो जाएगी पॉइंट समथिंग। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वेल बिहेव्ड एज वेल एज इंटेलिजेंट के लिए क्या होगा? वेल बिहेव्ड एज वेल एज इंटेलिजेंट, दोनों चाहिए ना, तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 7 टू पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट, यही हमारा थीटा हो जाएगा फॉर वेल बिहेव्ड एज वेल एज इंटेलिजेंट। तो 6 अपॉन 7 टू पाई बाई 2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। 6 अपॉन 7 टू पाई बाई 2 डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो डी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।